नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिलोय, नीम गिलोय के बारे में। आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। दोस्तों गिलोय अमृत के विषय में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। और दोस्तों नीम गिलोय ओरिजिनल और डुप्लिकेट कैसा होता है, इस विषय में भी आपको हम जानकारी देंगे। कौन कौन सी परिस्थिति में लेना चाहिए, इसका लाभ कितना है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों तब हम बात करते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय के औषधीय गुण, फायदे और नुकसान क्या है। गिलोय टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया एक प्रकार की बेल है जो यानी कि लता है, आमतौर पर गांव देहात और झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए ही हाल के कुछ सालों से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। हम इसका फोटो लगा देते हैं, देख लीजिए। दोस्तों नकली गिलोय का उपयोग आपके लिए जानलेवा साबित होगा, इसलिए सावधानी रखना है उपयोग करने में। अभी 2 दिन पहले एक खबर में देखा कि नकली गिलोय का उपयोग करके कई लोग मर गए हैं। न्यूज़ चैनल में दिखाता रहता है, अभी 2 दिन पहले हमने देखा है। इसलिए नकली गिलोय से सावधान रहें। दोस्तों मैं खुद 12 साल से गिलोय का उपयोग करता आ रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ कर लगातार कर रहा हूँ। दोस्तों आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं। एक पंथ दुई काज। दोस्तों गिलोय को गुरुची, गुरगुज, अमृता कई नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसीलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं खुद कई पेड़ों के ऊपर चढ़े गिलोय का उपयोग कर चुका हूँ। सबका स्वाद अलग अलग सा पाया। आम के पेड़ पर का जब मैं उपयोग किया तो मीठा लगा, एकदम फीका सा। वही शीशम का कड़वा था, नीम के पेड़ पर का कड़वा था। अन्य कई पेड़ है जो कड़वे पेड़ होते थे उनके ऊपर का कड़वा लगा और जो जिस गुण का पेड़ था वैसा लगा, क्योंकि नीम गिलोय जिस पेड़ पर चढ़ता है उस पेड़ का गुण वह अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन सबसे उपयोगी है नीम के पेड़ का। दोस्तों गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पेरिड एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों गिलोय के औषधीय गुण क्या है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती है। गिलोय उनमें से एक है। इसीलिए कहा जाता है कि गिलोय
36 रोगों की दवा है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन यानी विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बताएंगे गिलोय का सेवन कैसे करें। आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता होती है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं: गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण। आजकल बाज़ार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, हम गिलोय का उपयोग कैसे करते आ रहे हैं इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि हम 12 साल से उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, 4 डंठल, आप इतनी बड़ी बड़ी 4 डंठल ले लें और पहले उसे धो ले और उसे थकूच ले। उसके बाद आधे लीटर पानी में उसे खूब बढ़िया से उसे मथना है। मथने के बाद जब उसका एकदम रस निकल जाएगा, जब मथिएगा तो खुद पता चल जाएगा, एकदम गाढ़ा रस बन जाएगा, तो ऊपर ऊपर का जो भी होगा उसको छान लेना है, निचोड़ कर उसे फेंक देना है और उसका रस पी लेना है। यह सुबह सुबह खाली पेट करना है। हम इसी तरह उपयोग करते आ रहे हैं। बाकी जो अन्य उपयोग है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, गिलोय के फायदे क्या हैं? गिलोय डायबिटीज, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या गुरुचि के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधि बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, डायबिटीज में लाभ कैसे करता है? गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर से बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। दोस्तों, खुराक और सेवन का तरीका क्या है? डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस यानी कि 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। गिलोय का चूर्ण, आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद लें। दोस्तों, डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। खुराक और इसका सेवन का तरीका क्या है? दोस्तों, डेंगू होने पर आधा कप से 1 कप दिन भर में 2 से 3 बार गिलोय जूस को पानी में मिलाकर खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले लेना है। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, कल ही हम डेंगू पर वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिएगा। दोस्तों, अपच, अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोजाना सेवन करें। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करना है? आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसे समस्या, पेट से जुड़ी समस्या से जल्दी आराम मिलता है। तो खांसी में अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना फायदेमंद होता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। इसको लेना कैसे है? खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का
काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इससे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, बुखार में बहुत रामबाण है गिलोय। गुरुची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। खुराक और सेवन का तरीका क्या है? दोस्तों, बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय के इतनी बड़ी 4 टुकड़ा थकुच लें और 4 गोल मरीच, जिसे काले मरीच कहते हैं, पीसकर आधा लीटर पानी में उबालकर सुबह शाम पिएं। कितना भी पुराना बुखार हो, ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका है गिलोय घनबटी, 1 से 2 टेबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है गिलोय। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलोय के फायदे में शामिल है। गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी, जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच यानी कि 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें। दोस्तों, पीलिया रोग में, जॉन्डिस में पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। दोस्तों, एनीमिया, शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिसमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। इसको लेना कैसे है? 2 से 3 चम्मच यानी कि 10 से 15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लेना है। दोस्तों, त्वचा के लिए गुणकारी है गिलोय। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हो या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करती है। इस्तेमाल कैसे करना है? त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गुरुची के तने का पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाना है। यह पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील मुहासों को दूर करने में सहायक है। दोस्तों, गठिया, गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। दोस्तों, गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी है। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच यानी कि 10 से 15 ml गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। दोस्तों, अस्थमा में गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधी रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है।
गिलोय या गुरुची कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी काफ़ी कारगर है। साथियों, लीवर के लिए फायदेमंद है गिलोय। अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुरुची सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। दोस्तों, 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। दोस्तों, गिलोय के नुकसान भी हैं। गिलोय के फायदे सुनकर आपको लगता है कि गिलोय से सिर्फ लाभ ही लाभ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं गिलोय के नुकसान क्या है और किन परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है। दोस्तों, निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर, जो लोग पहले से ही निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान से भली भांति परिचित हो चुके हैं, इसीलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें और ठंडी में इसका उपयोग कम करें। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालांकि गिलोय के नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें। दोस्तों, आज हम आपको बताए हैं गिलोय के बारे में। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।